निश्चय आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल या गेहूं दिया जा रहा है। इसमें सत्य असत्य कथनों का चयन करना है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या? कोरोना वायरस संकट काल में निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। जो पहला स्टेटमेंट है 2018 में लाया गया, वो गलत हो जाएगा। इसे अभी हाल ही में कोरोना काल में ही लाया गया है। इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान राहत पैकेज के रूप में घोषित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल गेहूं प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। और अभी हाल ही में जो घोषणा की गई है उसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में 5 किलोग्राम गेहूं चावल दिया जा रहा है। अब इसको कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि चना भी तो दिया जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो वो तब गलत होता जब हम यहाँ लिखते केवल 5 किलोग्राम मुफ्त चावल गेहूं दिया जा रहा है, तब वो गलत हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ केवल नहीं लिखा है तो ये भी ठीक है कि हाँ ये तो दिया ही जा रहा है। ठीक, तो इस स्थिति में सेकंड स्टेटमेंट को ठीक माना जाएगा। पूछा गया है सत्य कथन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल 2। असत्य पूछते तब हो जाता ए केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश सार्क में सम्मिलित हैं? मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसमें हमें सही का चयन करना है, कौन कौन शामिल है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। भारत चीन सीमा पर विवाद चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। इस विवाद के समाधान के लिए कुछ रणनीतिज्ञ हैं, वो बोल रहे हैं कि सार्क को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उनका मानना है कि चीन अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत दक्षिण एशिया में ये जो सार्क रीजन है इसमें भारत के हितों पर हमला कर रहा है। तो चूंकि वो सार्क रीजन में भारत के हितों पर हमला कर रहा है, इसलिए सार्क को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ऐसा इनका मानना है। इनका कहना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सार्क की जगह बिम्स्टेक पर फोकस किया है, जो कि केवल बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों को कवर करता है, जबकि चीन की रणनीति का सामना करने के लिए पूरे सार्क रीजन को कवर करना चाहिए। जिस वजह से सार्क रीजन चर्चा में है। देख लेते हैं, टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र में कौन कौन देश शामिल है उनको याद करना हो तो सही तरीका होता है उसका मैप देख लें। एक बार मैप देख लेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहता है। तो अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, भारत शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, 6 हो गए। श्रीलंका शामिल है 7, मालदीव शामिल है 8। टोटल 8 देश इसमें शामिल है। देखते हैं। तो मालदीव शामिल है, ठीक। पाकिस्तान ठीक, बांग्लादेश ये भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3 एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज के सहयोग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तो 2 चीजें हो गई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। देखते हैं सही है या गलत। दूसरा, इस पहल को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के घटक के रूप में वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका मतलब ये पहल एसबीएमजी के एसएलडब्ल्यूएम घटक के तहत वित्त पोषित की जा रही है। इसको भी चेक करेंगे सही है या गलत है। नेक्स्ट, यह पहल एक वैकल्पिक ग्रीन ट्रांसपोर्ट ईंधन के रूप में सीबीजी को बढ़ावा देती है। सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, अभी हो गया सीबीजी। एक वैकल्पिक ग्रीन ट्रांसपोर्ट ईंधन के रूप में सीबीजी के प्रयोग को बढ़ावा देती है सतत पहल। ठीक, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कंप्रेस्ड बायोगैस। तो बायोगैस तो हमको पता ही है क्या होता है, बस उसमें कंप्रेस्ड और कर दिया तो वो सीबीजी हो गया। सीबीजी को बढ़ावा देती है। ये 3 स्टेटमेंट चेक करने हैं, तो देखते हैं। पहले चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में दिल्ली के ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल, एनटीपीसी लिमिटेड और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बीच में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।
तो ये जो ऊर्जा संयंत्र है दिल्ली के ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र, ये सतत योजना के अंतर्गत ही एक मॉडल है, जिस वजह से सतत योजना चर्चा में है। देखते हैं तो क्या है ये सतत योजना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से अक्टूबर 2018 में ये पहल शुरू की गई है। सतत पहल को किसने शुरू करा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। इसकी मदद से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की मदद से। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है पहल का? किफायती परिवहन के लिए सतत विकास। परिवहन के क्षेत्र में काफी कुछ कर रही है सरकार। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किफायती परिवहन के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका उद्देश्य है। मतलब हमें नए विकल्प चुनने होंगे किफायती परिवहन के लिए, इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत संपीड़ित जैव गैस यानी कि सीबीजी को संयंत्रों को स्वतंत्र उद्यम के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, देखते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा। सतत को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया है, पीएसयू की मदद से। ठीक है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, इसका ये भाग है, तो ये भी करेक्ट है, इसका ये भाग है, और इसके माध्यम से सीबीजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डांसिंग लेडीज गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है। डांसिंग लेडीज अभी चर्चा में था, तो ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है क्या? पहला स्टेटमेंट, इसे देखेंगे अभी। दूसरा, यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है। तीस्ता नदी के घाटी क्षेत्र में ही पाई जाती है, जिसमें सिक्किम हिमालय एवं दार्जिलिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने 136 वर्षों के अंतराल पे 136 वर्षों के बाद तीस्ता नदी घाटी के क्षेत्र में दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति गिलोब्बा एंडरसोनी उसको पुनः खोजा है, और इस गिलोब्बा एंडरसोनी को ही डांसिंग लेडीज या स्वान फ्लावर्स भी कहा जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, एक लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति है, यह दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में इसे रखा गया है। ठीक, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा, यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र में सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है। देखते हैं तो क्या आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है, डांसिंग लेडीज एक पौधे की प्रजाति है, कैसे पौधे की? जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 136 वर्ष बाद दोबारा मिला है, इसलिए चर्चा। यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक सीमित है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी, लेकिन एक गलत। पहले देखना है सत्य पूछा है असत्य, तो इसमें क्या पूछा है? असत्य, तो सी ना होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट, हाल ही में कोगैक्स सम्मेलन 2020 चर्चा में रहा। कोगैक्स सम्मेलन 2020, इसका संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, गो संरक्षण से या अंतरिक्ष से? देखते हैं क्या है कोगैक्स। हाल ही में लंदन में कोगैक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। वैसे सम्मेलन हमारे लिए काम का नहीं होता, लेकिन इस बार काम का है। किस लिए काम का है? क्योंकि माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 पुरस्कार जीते हैं। इसमें 2 पुरस्कार जीते हैं, 2 श्रेणी में। कौन सी श्रेणियां हैं ये काम की नहीं है, हमें बस ये जानना है कि ये कोगैक्स की चर्चा में आ गया, तो ये कोगैक्स क्या है? एक सम्मेलन है जो कि लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित किया जाता है। तो कोगैक्स का संबंध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और जो कोगैक्स पुरस्कार है वो भी इसी क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए दिया जाता है। तब इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कोगैक्स संबंध है बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अगर इस क्विज को आप पसंद करते हैं तब इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।